हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर पवन ओबराय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे आपका स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका पेपर है सोशियोलॉजी, और उसका जो कोड है आपका A333 सोशल रिसर्च मेथड्स, वो क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले के व्यूअर्स 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 के क्वेश्चन पेपर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आप सोशल रिसर्च मेथड्स की प्लेलिस्ट आप देखें, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर। और जो आपका एक पेपर और है सोशियोलॉजी का A332 फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, तो वो भी मैं 2016 से 2021 के सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुका हूं। तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के नाम से। ये वही बुकलेट है स्टूडेंट्स जो एग्जाम में आपको मिलती है, ठीक है। पीडीएफ फाइल आप मुझसे केवल 60 रुपए देकर के आप सोशियोलॉजी की परचेज कर सकते हैं एक पेपर की, यानी कि फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के आपके 60 रुपए आप पे करेंगे तो आपको 600 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। और सोशल रिसर्च मेथड्स के भी अगर आपको चाहिए तो आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे, तो आपको जो है 600 क्वेश्चन इसके भी दे दिए जाएंगे। हिंदी में खत्म करवा चुका हूँ कुछ दिन पहले। 2014 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये लास्ट वीडियो है सोशियोलॉजी की क्वेश्चन पेपर की। बाकी मैं क्वेश्चन बैंक और प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर ये लास्ट है। इससे पहले क्वेश्चन पेपर मैं ढूंढ रहा हूं, अगर मेरे को 2013, 14 और 15 के मिल गए या बैक पेपर के मिल गए तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है व्यूअर्स। तो ये बुकलेट वही है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनको इंग्लिश में मैटर नहीं मिल पाता है, तो उन बच्चों की अच्छे से तैयारी हो सकती है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो हिंदी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, और आपके जो है एजुकेशन और सोशियोलॉजी, ये 6 पेपर जो हैं ये मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। चलिए डिस्कस करते हैं। डिक्टेट मैं हिंदी में करूंगा, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले आंसर देख सकते हैं। आंसर स्टूडेंट्स इसलिए टिक लगा दिए हैं ताकि जब बच्चे पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं ताकि उन्हें लास्ट का पेज ना देखना पड़े, तो इसलिए साथ के साथ आपका एग्जाम के टाइम में रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए, किसने कहा एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है? तो ये कहा MN बसु ने। निम्न में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है? अनियंत्रित अवलोकन को। सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? वो किया लिंडमैन ने। अवलोकन विधि द्वारा डैश तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो जो प्राथमिक समंक होते हैं, प्राइमरी डेटा, उनका किया जाता है। व्यूअर्स, केवल आंसर इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने आंसर टिक लगा के जब पीडीएफ फाइल बनाई है। आप भी आंसर पे फोकस करिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, है ना। ऑप्शंस आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन आपको रहेगी, सीधा आंसर पे आप फोकस करें। किस अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं घटनाएं स्वतंत्र होती हैं? तो वो होता है अनियंत्रित अवलोकन। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। देखिए, ये तीनों ही कथन जो है एक्चुअली गलत हैं। कि बिंदु रेखा चित्रों से धन, समय और श्रम की बचत होती है, ये भी गलत है। बिंदु रेखा चित्र आकर्षक होते हैं, ये भी गलत है। और बिंदु रेखा चित्र भविष्यवाणी करने में सहायक होते हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो डी जो है वो सही है कि इनमें से कोई नहीं। 11, 12 और 13 का अर्थमेटिक मीन आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, 11 + 12 हो गए 23, 23 और 13 आपके हो गए 36, ठीक है। तीनों को आप, क्योंकि 3 वैल्यू दी है, नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी n से डिवाइड कर लेते हैं आप। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 12 जा 36, ठीक है। बिंदु रेखा चित्रों के प्रकार हैं। तो देखिए, 2 प्रकार के होते हैं, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। 2, 4, 8 का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन आपको बताना है, तो वो होगा 2, 4, 8 का। जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 आंसर आएगा। द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक हैं, तो वो है R.L. एकॉफ। समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसने किया? ये किया हर्बर्ट स्पेंसर ने। बिंदु रेखीय चित्र का प्रकार है, तो देखिए, समय श्रेणी भी एक प्रकार है और आवृत्ति विवरण वाले जो बिंदु रेखीय चित्र हैं वो भी प्रकार है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है दोनों। निम्न में से
कौन सा बिंदु रेखा चित्रों का दोष नहीं है? तो जो तुलनात्मकता है ना, वो इनका दोष नहीं है बिंदु रेखा चित्रों का। निम्न में से कौन सा समय श्रेणी बिंदु रेखा चित्र है? तो जो सूचकांक कालिक चित्र होता है वो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा तथ्य बिंदु रेखा के गुण प्रकट करता है? देखिए, सांख्यिकी विश्लेषण भी करता है, विशुद्ध प्रस्तुतिकरण भी करता है, और तथ्यों की विवेचना और व्याख्या भी। तो तीनों ही गुण हैं, तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जब प्रश्नावली भरकर लौटाई नहीं जाती है, तब लगभग 15 दिन बाद सूचनादाता के पास जो पत्र भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं अनुगामी पत्र, फॉलो अप लेटर। ये कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया, फॉलो अप लेटर, अनुगामी पत्र। वह प्रश्नावली क्या कहलाती है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर विकल्प के रूप में पहले से ही दिए जाते हैं? तो वो होती है प्रतिबंधित प्रश्नावली, क्लोज्ड क्वेश्चनियर। कौन सी प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के समान ही होती है? तो वो होती है आपकी अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, असंरचित प्रश्नावली। कौन सी अनुसूची व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में कैसे तथ्यों का अध्ययन किया जाता है? तो वो होता है गुणात्मक, ठीक है, क्वालिटेटिव। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। तो देखिए, अब आपको असत्य कथन छांटना है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है ना। असत्य कथन कि व्यक्तिक अध्ययन प्रदर्शन पद्धति में निर्दर्शन का प्रयोग किया जाता है। सैंपल मेथड इज यूज्ड इन केस स्टडी मेथड, ठीक है। केस स्टडी पे व्यूअर्स क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसके बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। एक अच्छे निर्दर्शन की विशेषता है, तो देखिए समग्र का प्रतिनिधित्व भी होता है, उसमें पर्याप्त आकार भी होता है और निष्पक्षता भी होती है। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। संभावित निर्दर्शन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो हम उसे कहते हैं देव निर्दर्शन। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है हम उसको रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। कुछ के आधार पर संपूर्ण का अध्ययन क्या है? तो वो होता है निर्दर्शन। सामाजिक संबंधों की प्रकृति है, देखिए सामाजिक संबंधों की प्रकृति जो होती है वो गुणात्मक होती है, क्वालिटेटिव। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति है, तो वो होती है जटिल। मोजर के अनुसार निम्न में से कौन सी एक सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु नहीं है? तो वो है प्रशासन में सहायक। सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है। देखिए सामाजिक सर्वेक्षण जो होती है वो एक सहकारी प्रक्रिया होती है। पूर्वगामी सर्वेक्षण किया जाता है। जो पूर्वगामी सर्वेक्षण होता है वो मुख्य सर्वेक्षण से पहले किया जाता है। निर्दर्शन के प्रकार हैं, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये दोनों ही होती है। संभावित निर्दर्शन और असंभावित निर्दर्शन, ये दोनों ही होते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। किसे संभाग निर्दर्शन भी कहा जाता है, जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है। तो क्षेत्रीय निर्दर्शन जो होता है, एरिया सैंपलिंग, उसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। तो देखिए तीनों ही जो कथन है वो सत्य हैं कि तिपेट विधि के जन्मदाता गुडे एवं हाट हैं। निर्दर्शन का प्रयोग छोटे समग्र के लिए किया जाता है, और जब 100% शुद्धता की आवश्यकता हो तब निर्दर्शन पद्धति का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये जो है डी ऑप्शन सही है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें इसमें सत्य कथन बताना था। राजाओं का विज्ञान किसे कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा गया है ये। तो राजाओं का विज्ञान कहा जाता है सांख्यिकी को। सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धति का प्रचलन है, तो वो होता है आपका सर्वाधिक। वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम है। देखिए तीनों ही मेथड है, आमने सामने बैठकर भी इंटरव्यू हो जाता है, इंटरनेट से भी हो जाता है और टेलीफोन पर भी हो जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी।
गुडे एवं हार्ट ने किस अवलोकन को साधारण अवलोकन कहा है? अनियंत्रित अवलोकन को। प्रश्नावली द्वारा किस प्रकार के तथ्य एकत्रित किए जाते हैं? तो वो होते हैं आपके प्राथमिक, जो प्राइमरी होते हैं। प्रश्नों की सूची जो डाक द्वारा सूचनादाता को भेजी जाती है तो वो कहलाती है, तो वो होती है प्रश्नावली, क्वेश्चन ईयर। देखिए मैचिंग आपको करना है, बता देता हूं। मैचिंग सीधा आंसर पे चलते हैं। डी आपका करेक्ट है। जो क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया है कि जो शोध का अंतिम चरण होता है वो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से संबंधित है। उसके बाद तथ्यों का जो संकलन है वो क्षेत्रीय कार्य द्वारा होता है। संबंधित साहित्य का जो अध्ययन है वो पुस्तकों शोध ग्रंथ का अध्ययन से संबंधित है। और जो सूचनादाताओं का चुनाव है वो निर्दर्शन विधि में किया जाता है। तो सी आपका करेक्ट है। डैश के अनुसार प्रकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है, तो वो टाउनसेंड ने किया था। ये 2017 के क्वेश्चन पेपर में भी मैंने कल की वीडियो में बताया था, टाउनसेंड। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो देखिए आपसे असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये तीनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। मतलब कि सामान्य संस्कृति प्रकल्पना का एक स्रोत है, प्रकल्पना का एक महत्व उचित दिशा प्रदान करना है, पद्धति अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली है और प्रविधि अनुसंधान के एक भाग से संबंधित होती है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, असत्य कथन आपको बताना था। तो ये सारे ठीक है। आपको मोड ज्ञात करना है। देखिए सबसे अच्छा तरीका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। 22 इसमें जो है 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसलिए 22 जो है इसका सही आंसर है। मोड में इंडिविजुअल सीरीज में जो वैल्यू जितनी ज्यादा बार रिपीट हो रही हो तो वो आंसर होता है। किसने कहा कि सांख्यिकी जो है वो माध्ययों का विज्ञान है? तो वो कहा बाउले ने। निम्न से माध्यिका ज्ञात करो। देखिए मीडियन आपको बताना है, फार्मूला लगा देंगे आपका। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये मीन आपको दे रखा है 20, मोड दे रखा है 17, फार्मूला लगाएंगे आप तो आंसर आ जाएगा 19। बहुलक ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? देखिए बहुलक जो है वो दोनों मेथड से ज्ञात किया जा सकता है, इंस्पेक्शन मेथड से भी और ग्रुपिंग मेथड से भी। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड में वो जिसमें टिक का हम निशान लगाते हैं या टेली बार लगाते हैं ना, एनालिटिकल टेबल बनती है, तो वो इसका दूसरा मेथड है। निम्न सर्वेक्षणों को उनके प्रकारों से सुमेलित कीजिए। तो सीधा मैं ऑप्शन बी आपको बता रहा हूं, जो मैचिंग है वो सही है। बी पर आप ध्यान दीजिए, टिक लगा हुआ है। समग्र के आधार पर, तो वो निर्दर्शन सर्वेक्षण से संबंधित है। 2 है सूचनाओं के आधार पर, तो वो गुणात्मक सर्वेक्षण से संबंधित है। 3 है अन्वेषण के आधार पर, तो वो पूर्वगामी सर्वेक्षण से संबंधित है। और 4 है उद्देश्यों के आधार पर, तो वो व्याख्यात्मक सर्वेक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे निम्न में से सत्य कथन छांटिए। ठीक है, बहुत ध्यान से आप एग्जाम में इनकी स्टडी करेंगे तो सी ऑप्शन की 2, 3 और 5 नंबर ये तीनों गलत स्टेटमेंट है, असत्य हैं। 2 क्या है कि जो है आपका सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा केवल अमूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। 3 नंबर की सामाजिक सर्वेक्षण एक कठिन विधि है, तो ये भी असत्य है। और 5 नंबर की अरब सागर में पेट्रोल की खोज एक सामाजिक अनुसंधान है। ये लाइन कई बार आई हुई है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, है ना। अरब सागर में पेट्रोल की खोज एक सामाजिक अनुसंधान है, ये लाइन 4-5 क्वेश्चन पेपर में आई हुई है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। सत्य कथन चुनिए। अब देखिए आपको सत्य कथन बताना है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि अनुसंधान नए तथ्यों की खोज है, ये बिल्कुल सत्य है। असत्य कथन बताना है अब आपको, तो देखिए इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों सही हैं कि अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोज से है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अनुसंधान क्रमबद्ध होता है ना। तो ये भी तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सत्य कथन जो है इनमें बताना है। तो देखिए सत्य कथन इसमें ए ऑप्शन है कि जो सामाजिक घटनाएं जो हैं वो जटिल होती हैं।
ठीक है, तो ये आपका इसमें सत्य कथन है। निम्न में से साक्षात्कार के बारे में क्या असत्य है? तो इनमें से डी ऑप्शन करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के द्वारा अमूर्त घटनाओं का अध्ययन संभव है। साक्षात्कार एक लचीली विधि है और साक्षात्कार एक खर्चीली विधि है। ठीक है, तो ये सभी कथन जो है सत्य है। तो असत्य आपसे पूछ रहा था, तो इनमें से कोई भी नहीं है। किसने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रणाली माना है? तो वो गुडे तथा हार्ट ने। किस प्रकार की सूचनाएं क्षेत्रीय कार्य द्वारा प्रथम बार प्राप्त की जाती हैं? प्राथमिक। किसने उपकल्पना को एक कामचलाऊ सामान्यीकरण माना है? लुंडबर्ग ने। किसने उपकल्पना को एक कार्यवाहक विचार माना है? पीवी यंग ने। सामाजिक शोध के इन सोपानों को या चरणों को, ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप को बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो ए ऑप्शन करेक्ट, यानी जो दिया हुआ है वो ही सही है। सबसे पहले इकाइयों का निर्धारण किया जाता है, फिर प्रकल्पना का यानी कि नल हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, उसके बाद सूचना दाताओं का चुनाव किया जाता है और उसके बाद तथ्यों का संकलन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। परीक्षणात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किस शोध की प्रकृति निदानात्मक होती है? क्रियात्मक शोध की, ठीक है, एक्शन रिसर्च की। सामाजिक शोध का प्रेरणार्थक कारक क्या है? तो दोनों ही हैं, एक तो अज्ञात के प्रति जिज्ञासा भी होती है और नवीन एवं अप्रत्याशित परिस्थितियां। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि दोनों। निम्न में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो जो समाज कल्याण होता है, सोशल वेलफेयर, वो संबंधित नहीं होता। सही आपको मैचिंग करनी है। देखिए, मैचिंग के बारे में बता देता हूं आपको। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जो प्रकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के जो स्रोत हैं, तो वो ए के साथ है सामान्य संस्कृति के साथ, और बी के साथ है अंतः प्रज्ञा के साथ। और जो प्रकल्पना का महत्व है वो सी और डी यानी कि तथ्यों के संकलन में सहायक होता है और उचित दिशा प्रदान करना। ये बिल्कुल सही है। किसने कहा एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है? तो वो कहा लीपले ने। प्राथमिक तथ्यों का संकलन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, पुस्तकों द्वारा कभी भी प्राथमिक तथ्यों का संकलन नहीं किया जा सकता। जनगणना रिपोर्ट है तो वो एक द्वितीयक तथ्य होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। साक्षात्कार सूचना संकलन की एक कौन सी विधि है? तो देखिए, वो एक मौखिक विधि होती है। जब इंटरव्यू होता है ना, तो वो एक मौखिक विधि होती है। केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया मर्टन ने। अब आपको देखिए फिर से मैचिंग करनी है, तो मैं बता देता हूं सीधा आंसर, आप ध्यान से देखें तो वो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कि जो उद्देश्यों के आधार पर साक्षात्कार है वो निदानात्मक साक्षात्कार होता है। सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर साक्षात्कार व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। अवधि के आधार पर साक्षात्कार वो अल्पकालिक साक्षात्कार होता है। और संरचना के आधार पर जो साक्षात्कार होता है वो संरचित साक्षात्कार होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। निम्न में से किसे मनोवृत्ति मूलक सर्वेक्षण कहा जाता है? तो वो है आपका तथ्यात्मक तथा जनमत सर्वेक्षण। दहेज प्रथा के कारणों को जानने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाएगा? देखिए, दहेज प्रथा एक समस्या है। जब भी कोई भी ऐसी समस्या हो जिससे कारणों को जानने के लिए कोई भी सर्वेक्षण किया जाता है, तो वो निदानात्मक सर्वेक्षण होता है। अगस्त काम्पटे के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण कौन सा है? तो वो है विषय का चुनाव। सूचना के स्रोत के प्रकार हैं, तो देखिए प्राथमिक भी और द्वितीयक भी, प्राइमरी और सेकेंडरी भी, तो दोनों है ना, सही आंसर है दोनों। किसने कहा सामाजिक अनुसंधान में मानव समूहों के संबंधों का अध्ययन होता है? व्हिटनी ने।
सांख्यिकी में सामाजिक तथ्यों को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? ध्यान रखना, संख्यात्मक रूप में, क्वांटिटेटिव। ठीक है। निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक माना जाता है? हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये है आपका अकेनवेल ने। ठीक है, अकेनवॉल या अकेनवेल। प्रकृति के आधार पर सारणियों के प्रकार हैं। तो देखिए, सारणियां दो प्रकार की होती हैं, सरल सारणी भी होती है और जटिल भी होती है। तो सी आपकी करेक्ट है दोनों। जब मूल्य बढ़ते हुए क्रम में हो तो श्रेणी किस क्रम में होगी? जाहिर सी बात है, वो भी आपकी बढ़ते हुए क्रम में होगी, आरोही क्रम में होगी। इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि से आपका अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला क्या है? ठीक है, सॉरी, माध्य निकालने का, मैं गलत बोल गया, माफी चाहूंगा। ये आपसे जो है माध्य पूछ रहा है, सॉरी, ये आपसे मीन ही पूछ रहा है ना, अर्थमेटिक मीन। तो ये जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये जो एम है एक्चुअली MEAN मीन से है, वरना यहाँ पर साइन आना था सिग्मा बार का। ठीक है, कई बच्चे इसको मीडियन समझ लेते हैं, क्योंकि मीडियन को हम एम से ही डिनोट करते हैं, तो ये वो नहीं है, ये है MEAN, तो शॉर्ट में एम लिखा गया है। तो सिग्मा x/n डायरेक्ट मेथड से है। और ये जो बी वाला है ये एक्चुअली स्टेप डिविएशन मेथड से होता है। अगर आपसे स्टेप डिविएशन मेथड पद विचलन विधि से पूछे तो बी वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक। निम्न में से कौन सी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है? तो प्रत्ययन एवं भूल। निम्न में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है कि सामाजिक घटनाओं का नियंत्रण। ठीक है, चलिए अब आपको फिर से मैचिंग करनी है। मैं आपको मैचिंग बता देता हूं। मैचिंग पे देखिए सीधा टिक लगा रखा है ऑप्शन नंबर ए कि सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं जो हैं वो सुनिश्चित माप की समस्या से संबंधित है। सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है। सर्वेक्षण विधि की सीमाएं केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन करती हैं और सर्वेक्षण विधि की उपयोगिता केवल मनोवैज्ञानिक तथ्यों का ही अध्ययन करती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। समंक माला के औसत मूल्य को क्या कहते हैं? तो उसे हम मीन कहते हैं, माध्य कहते हैं। मोड किस शब्द से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है मोड का शब्द? तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। समांतर माध्य आपको बताना है। देखिए 25 + 15 + 20 + 40 + 30 + 20 + 15 + 20 + 30 + 25, इन सब का टोटल कर लीजिए। और ये वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ वैल्यूज 10 हैं, यानी कि सिग्मा x/n 10 से डिवाइड कर दीजिए। इसका टोटल आएगा आपका 240। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। किसने कहा सांख्यिकी गणना का विज्ञान है? रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये कहा A.L. बाउले ने। अनुसूची के प्रश्नों को कौन स्वयं भरता है? अनुसूची के प्रश्नों को अनुसंधानकर्ता जो है, देखिए प्रश्नावली को तो भरता है उत्तरदाता और अनुसूची के प्रश्नों को भरता है अनुसंधानकर्ता। अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अनुसूची का प्रयोग शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए भी और अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए भी, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में क्या सत्य है? तो तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं कि व्यक्तिक अध्ययन अनेक पद्धतियों का मिश्रण है। व्यक्तिक अध्ययन विधि परिमाणात्मक विधि नहीं है, यह एक इकाई का संपूर्ण अध्ययन है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90 कि समाजमितीय अध्ययनों में किस अनुसूची का प्रयोग अधिक होता है? मूल्यांकन अनुसूची का। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषताएं हैं तो दोनों होती हैं, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन भी और इकाई का संपूर्ण अध्ययन भी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है दोनों। निम्न में से असत्य कथन छांटिए। तो जो ए पॉइंट है वो आपका असत्य है कि पत्र सूचना संकलन के प्राथमिक स्रोत हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। पीवी यंग के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रकार नहीं है?
तो जो द्वितीयक स्रोत है आपका, सेकेंडरी डेटा है या सेकेंडरी सोर्स जो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत 2001 या भारत 2011 किस प्रकार का प्रलेख है? तो ये एक सार्वजनिक प्रलेख होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसको कोई भी स्टडी कर सकता है। जीवन इतिहास तथ्य संकलन कैसा स्रोत है? तो ये एक जो है आपका द्वितीयक स्रोत होता है, सेकेंडरी। साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक क्या है? प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। चलिए फिर से मैचिंग आ गया है, 97 क्वेश्चन, तो मैंने आंसर टिक लगा रखा है ए पर। तो आवृत्ति के आधार पर साक्षात्कार वो होता है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। संपर्क के आधार पर जो साक्षात्कार होता है वो होता है प्रत्यक्ष साक्षात्कार। औपचारिकता के आधार पर जो साक्षात्कार होता है वो होता है आपका औपचारिक साक्षात्कार। और अध्ययन के आधार पर जो अध्ययन पद्धति के आधार पर जो साक्षात्कार होता है वो आपका होता है केंद्रिक साक्षात्कार। तो ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है। चलिए, साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा किया गया साक्षात्कार है तो वो होता है आपका संरचित साक्षात्कार। अनियंत्रित साक्षात्कार है तो वो होता है अनौपचारिक साक्षात्कार। और सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार कहा जाता है तो देखिए तथ्य संकलन की प्रविधि और आमने सामने वार्तालाप, तो ये दोनों ही होते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर थे और यूनिवर्सिटी से जो आंसर की थी वो ये इस आंसर की के अकॉर्डिंग ये सारे आंसर्स लगे हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चंस गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ने आंसर की प्रोवाइड कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग ही ये मैंने आंसर टिक किए हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो 2016 से 2021 के सारे क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट में ऐड हैं। तो आप इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं कि इकोनॉमिक्स इस बार नया पेपर आएगा आपका। तो पिछले साल वाले जो दोनों पेपर थे वो नहीं है इस बार। तो इकोनॉमिक्स का मैंने न्यू सिलेबस अपनी CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की डेट शीट है तो दोनों पेपर आपके अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसमें से सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। आपका एक पेपर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और दूसरा आपका जो पेपर है वो है इंडियन इकोनॉमी। तो आप उन दोनों का सिलेबस देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट। और दूसरा, जिन बच्चों के पास इंग्लिश है तो इंग्लिश का भी इस बार नया सिलेबस है। पिछली बार वाले जो मॉडल पेपर हो पुराने वो मत पढ़िएगा, पिछली बार जो किताबें हो वो मत पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मत पढ़िएगा पिछले साल के, क्योंकि इस बार नया आपका कोर्स उसमें ऐड हुआ है। तो ये जानकारी ध्यान रखिएगा, ठीक है व्यूअर्स। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिए, और अपने फ्रेंड्स को अगर आपको लगता है कि वीडियो मेरी यूजफुल है तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। थैंक यू।